नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विवेक तिवारी, आपका स्टडी विद विवेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 3 क्लास एलसीएफ एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर पर हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे आपके सामने शुरू करने चल रहे हैं दशमलव भिन्ने, डेसिमल फ्रैक्शन में शुरू करने चल रहा हूँ। तो अगर पिछली क्लास में आपको कोई परेशानी हुई हो तो आप हमें कमेंट करिए और मैं देखूंगा उस चीज़ को, और मैं एक क्लास अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं उस पर लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं दशमलव भिन्ने। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दशमलव भिन्ने, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, दशमलव भिन्ने ये होती क्या है। ठीक है, तो हम आपको शॉर्ट्स में बताया कि वह संख्याएं जिनके हर में 10 की घात होती हैं। ठीक है, जिनके हर में 10 या 10 की घात होती हैं उन्हें दशमलव भिन्ने कहते हैं। जैसे अगर हम लिख दें 4/10, 7/100, 11/1000, है ना। तो ये हमारी होती है दशमलव भिन्ने। ठीक है, तो अब दशमलव भिन्न, अब जैसे इन्हें ये दशमलव भिन्ने कैसे हैं, है ना। तो जब इस पे भाग देंगे तो ये आएगा 0.4। ठीक है, ये आएगा 0.07। ये कितना आएगा, पता है आपको कितना आएगा। ठीक है, अब इसको निकालने का हम तरीका आपको बताएंगे, 0.011। ठीक है, ये आएगा इसमें। तो इसको हम आपको निकालने का तरीका भी बताएंगे। तो याद ये नोट कर लीजिए आप, बस इतना ध्यान में रखिएगा, ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिसके हर में 10 की घातें होती हैं वो हमारी दशमलव भिन्ने कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल तो हमने आपको दे ही दिए हैं, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और आपको इनको साधारण संख्याओं में बदलने के लिए बताते हैं। इसे साधारण संख्याओं में कैसे, दशमलव, अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तित करना। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तित करना। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे आपको दे दिया 0.8। अब आप बताइए इसका हम साधारण भिन्न में इसको कैसे बदलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान में देना है, जैसा मैं बता रहा हूँ उतना ही नोट करिएगा, उतना ही अपने दिमाग में रखिएगा। आप वैसे ही करना है, आपको ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करिए। कि जैसे मैं इसके नीचे अगर 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्योंकि ये आएगा अपना 0.8। ठीक है, तो अब इतना मान के चलिए, 1 से भाग देंगे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे दाहिने अंक से ये हम खड़े हैं तो ये हमारा राइट हुआ। ठीक है, अब दाहिने अंक से देखिए कि ये दाहिने अंक के बाद कितने अंक के बाद ये दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक के बाद लगा हुआ है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 8/1, 0 लगा दीजिए यहाँ पे। जितने अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा रहेगा उतने 0 आप लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा कट पीट के कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये हमारा हो गया 4/5। यही हमारी साधारण भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी दशमलव भिन्न थी 0.8। ठीक है, ये हमारी 0.8 दशमलव भिन्न थी। इसको हमने क्या किया कि दाहिने से आप देखिए तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 8 है, उसके बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे उसके बाद 1 0 लगा दीजिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा रहे 0.64, तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें करना है 64 अपॉन, हाँ यहाँ दशमलव हटा देंगे। ठीक है, अगर नीचे 10 लिखे हैं यहाँ पे तो दशमलव हटा देंगे।
तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, उसके बाद फिर कितने अंक के बाद है 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 जीरो लगा देनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी साधारण भिन्न हो गई। अब इसको सिंपल करेंगे और तो 32 दूना 64, 50 दूनी 100। ठीक है, 2 से काट दिया हमने और 2 16 में 32 और 2 25। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 16/25, ये आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इसे देखिएगा, जैसे हम लिख दें 0.0025। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो तरीका वही है, करना वही है आपको। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो हम नीचे ऊपर पहले 25 पूरा सीधा सीधे लिख देंगे, उसके बाद 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, मतलब 1 लिख के 4 जीरो लिख दीजिए आप। बस यही करना है, इतना ही करना है आपको। ठीक है, तो 4 जीरो हो गया। अब इसको आप काट दीजिए, 25 चौके 100 और 2 जीरो बच गया, तो मतलब 25 से कम 1/400। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारी साधारण भिन्न हो गई, ये हमारी दशमलव भिन्न है। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने अभी बताया था क्या क्या लिखा जाना चाहिए इसको, ये होता है ये। ठीक है, चलिए अब एक और आपको दे देते हैं, जैसे कि 4.06 लिखा हुआ है। हाँ, अब बताइए इसमें क्या करेंगे आप। इसमें भी करना कुछ नहीं है, करना वही है जो हमने आपको बताया। क्या मैंने बताया कि 4 लिखा है, अब जीरो तो बीच में है, दशमलव के उधर जीरो कितना है वो मैटर ही नहीं करता है। कभी दशमलव के बाद कितने जीरो हैं वो हमारे मैटर नहीं करता है ना। लेकिन कब मैटर नहीं करते हैं, जीरो उसके बाद 6 है, इसके बाद अगर जीरो कितना है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ 06 लिखिए आप पूरा पूरा, कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे इसमें हम। ठीक है, अब इसको काटिए आप, 2 पंचे 10, जीरो लगा दो, 2 दूनी 4, जीरो, 2 तिहाई 6। यही हमारा सबसे सरल फॉर्म है इसका, 203/50। ठीक है, तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में इसी तरीके से आप लोग भी बदलिएगा। एक बार और देख लीजिए, अब जैसे 0.8 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, नीचे 1 लगाओ, उसके बाद फिर दाहिने से गिनो कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद है तो 1 के बाद 1 जीरो लगाओ, बस उसके बाद उसे तोड़ के छोटा कर दो। ठीक है, यहाँ पे जैसे 0.64 है, 0.64 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 2, 2 अंक के बाद लगा है तो 2 जीरो लगा दिया 1 में। ठीक है, और उसके बाद दशमलव हटा के ऊपर 64 लिख दो। अब इसमें 4 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है तो नीचे 4 जीरो लगा दो, ऊपर सिर्फ 25 बचेगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, अगला तरीका बताते हैं आपको। प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जैसे मैं आपको देता हूं, अगर ये मैंने आपको दे दिया 1.34/2.68, मैंने ये दे दिया आपको। अब आप क्या करेंगे, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि जब भी अगर दोनों हर अंश और हर में दशमलव का स्थान बराबर है, ठीक है, ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसको हम खत्म मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 134/268। ठीक है, क्योंकि ये आता ऐसे है कि जैसे 1.34 लिखा हुआ है अपॉन 2.68, हम ऊपर और नीचे 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है,
तो जब 100 का इसमें गुणा करेंगे तो ये दो पॉइंट कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 134/268। ठीक है, ये शॉर्ट्स फॉर्म है कि जब ऊपर और नीचे दशमलव बराबर स्थान पे हो तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट पूरी संख्या को लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सरल करते हैं हम। और सरल कितना होगा ये देखते हैं। 2 छक्के 12 और एक इधर आया 214, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौके 8, बचा आपके पास 67 बचे 134। और ये आपका एक दूनी 214, एक 2 छक्के 12, 1 13, तो आपका 134, मतलब आ गया आपके पास 1/2। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए एक सवाल ये नोट करिए आप, 0.375/0.425। इसमें भी अंश और हर में दोनों जगह दशमलव का स्थान बराबर है। ठीक है, अंश में भी आप देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, हर में भी देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हमारे पास क्या बचेगा 375/425। ठीक है, यही बचेगा अपने पास। अब 25 से हम इसको भाग दे देते हैं, 25 एकम 25 बचेगा 12, 12 यहाँ लगाएंगे हो जाएगा 125 और 25 पंचे 125। यही हाल इसमें होगा, 25 एकम 25, 7 और 10 17 और इसमें लगाएंगे तो 25 सत्ते बराबर आ जाएगा 15/17। ठीक है, तो ऐसे करना है। अगर अंश और हर में दशमलव का स्थान बराबर जगह पर है तो हम दोनों को ही हटा देते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको ये चीज बता ही दिया है कि 0.57 लिखो या 5.570, क्योंकि दशमलव के बाद किसी संख्या के बाद अगर दशमलव के अगर जैसे ये आता है 0.05, ठीक है, और 0.5 इसमें अंतर है। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर नहीं है, ये लिखा हो या ये लिखा हो, ये इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए किसी दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद के अंकों के अंत में कितना ही शून्य लगा दे संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब आपको दूसरी सवाल लगाते हैं। देखिए दशमलव भिन्नों को जोड़ना कैसे होता है, घटाना कैसे होता है। हेडिंग डाल के लिखिएगा, दशमलव भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको, एक सवाल करते हैं। 31.4, मैं इतना बेसिक पढ़ा हूं नहीं, लेकिन क्या होता है ना, दशमलव है ही ऐसा कि कुछ बच्चों को डर लगता है इससे। ठीक है, सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 31.4 प्लस 0.314 प्लस 3.14 प्लस 0.014 प्लस 2.0053। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, पहले आप इसको सीखिए, उसके बाद आप अपने मन में भी कर सकते हैं। अगर ये बेसिक तरीका आ गया आपको
तो आप अपने मन में भी कर सकते हैं। देखिए, सवाल लगाने का सबसे सही तरीका यही होता है कि आप पहले उस सवाल का बेसिक समझिए। अगर बेसिक आता है आपको, तब आप फास्ट तरीके से कर सकते हो। ठीक है, किसी बच्चे को अगर 5 की टेबल नहीं आती है, अब आपको आती है, मैं आपसे बोलूँ 5 5 25 होता है, तो आप भी बता दोगे 5 6 30 होता है, 5 9 45 होता है। लेकिन जिस बच्चे को आता ही नहीं है, वो क्या बताएगा? ठीक है, तो पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आप बेसिक पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपको फास्ट तरीका सिखाएंगे हम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये है 31.4। ठीक है, अब इधर कितना जीरो बढ़ा दें, कोई संख्या पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है, 0.314। मैंने आपको ये इसमें करने का यही तरीका है कि पॉइंट को एक सीध में रखना है। बाकी कौन सी संख्या कहाँ जा रही है आपको नहीं सोचना है इस चीज को, बस इतना ध्यान देना है कि पॉइंट एक सीध में होने चाहिए। ठीक है, जहां रहेगा सब एक साथ में रहेगा। 3.14। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जीरो भी बढ़ा देंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर भी आप जीरो कर दीजिए। ठीक है, अब 0.014 इधर भी जीरो आप कर दीजिए, और 2.0053 लो, एक जीरो और इधर बढ़ाते चलो। मैंने कहा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको क्या करना है, जोड़ दीजिए। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, अब जोड़ लीजिए आप। ये 3 आ जाएगा, 4 4 8 5 13, एक बचा, 4 1 5 1 6 1 7, 4 3 7 1 8, पॉइंट 3 2 5 1 6 और 3। ठीक है, ये आपके पास निकल के चला आया। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। अगर आप पॉइंट को एक सीध में रखेंगे तब आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब आप ऐसे ऊपर ऊपर इधर से करना शुरू कर देंगे तब दिक्कत हो जाएगी। आप लिख लीजिए आराम से पहले, उसके बाद फिर आप करिएगा, क्योंकि आपको पहले जब बेसिक तरीका आपको पता रहेगा तब आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक और जोड़ करके दिखाते हैं, इसके बाद घटाना सिखाते हैं आपको। दूसरी सवाल आप देखिए, 543.8 प्लस 54.38 प्लस 5.438 प्लस 5.5438। इसको उसी तरीके से लिख लीजिए। दशमलव के नीचे दशमलव आना है, बाकी कौन सी संख्या कहाँ जा रही है आपको नहीं सोचना है इस चीज का। ठीक है, 543.8 54.38 5.438 5.438। अगर आप कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं ऐसे तो जीरो लगा लीजिए, यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए, यहाँ एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो लगेगा, यहाँ जीरो लगाइए, यहाँ जीरो लगाइए, यहाँ जीरो लगाइए। अगर आपको नॉर्मली भी समझ में आता है तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप जीरो लगा दीजिए। बराबर करने के लिए ये 8 आया, 8 3 11 की एक हासिल, एक आया। 8 3 11 4 15 1 16, एक आया। 8 3 11 4 15 5 20 1 21 हासिल, 2 आया। 2 3 5 4 9 5 14 एक हासिल आया। 4 1 5 5 10 जीरो हासिल, एक आया। और 5 1 6, इतना आ गया आपके सामने। तो ठीक है, इसी तरीके से आप जोड़िएगा। अब मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई तरीका होगा आपके लिए, तो आपको बस ध्यान में इतना ही देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, उसके बाद जो संख्याएं जैसी दी गई हैं उसका अरेंजमेंट वैसे ही करना है आपको। ठीक है, अब मैं जैसे जीरो हटा ही देता हूँ एक बार, तो अब यहाँ देखिए आपको मैं एक बार और लिख के बताता हूँ।
इसमें देखिए कैसे करना क्या है, ठीक है। ये 543.8, अब ये पॉइंट यहाँ लगाइए आप, ठीक है। यहाँ से ये 38 लिख दीजिए, 3 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। उसके बाद बाएं अंक से शुरू कर दीजिए, पॉइंट के बाद में जैसा लिखा है वैसा ही लिखिएगा, 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, पहले पॉइंट लगाइए आप, ठीक है। उसके बाद 5 लिख लीजिए, इसके जस्ट बगल में 5 लिखा हुआ है ना, इसके जस्ट बगल में, तो वही लिख लीजिए। और 438 लिखा हुआ है, 438। सबसे पहले आपको पॉइंट ही सजाना है, ठीक है। पॉइंट सजा लेंगे, उसके बाद फिर आप कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे। यही तरीका आपका घटाने में भी है, लेकिन मैं 2 सवाल 1 सवाल करके दिखा देता हूँ आपको घटाने की कैसे घटाया जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, 21.005 में से क्या घटाना है, 14.6273, ये घटाना है। तो इसको भी आप ऐसे ही लिख लीजिए, 21.005, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, 4 लगाइए, 1 लगाइए, ठीक, 6273। अब यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए, उसके बाद फिर माइनस करिए। तो देखिए 0 में से तो 3 तो जाएगा नहीं, तो इधर से 1 लेंगे हम उधार यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। अब ये इसने तो 1 दे दिया था, इसके पास बचा 4, ठीक है। अब ये भी यहाँ से मांग के लाएगा, जैसे मैं यहाँ से लाता हूँ, शुरू करता हूँ। हालांकि ये चीज तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं यहाँ से मांगता हूँ, ठीक है। यही देने लायक है। तो ये 2 दिया तो ये 11 हो गया, ठीक है। ये 1 यहाँ आएगा तो ये 11। अब यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है, यहाँ 1 बचा, ये 11 हो गया। अब इसने इसको 1 दिया तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ठीक है। अब इसने इसको दिया तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। अब इसने इसको दिया तो ये कितना हो गया, 15 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। अब ये 15 को 14 होगा, क्योंकि 1 तो इसने दे दिया था, 14, 14 में से 7 गया, 7 आया। यहाँ बचा था 9, 9 में से 2 गया, 7, 9 में से 6 गया, 3 पॉइंट, ये 11 था, ठीक है। अब ये कितना हो गया है, 10, 10 में से 4 गया, 6, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। चलिए दूसरी सवाल की ओर चलते हैं। इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि 10 से हम हासिल मांगते हैं एक। तो चलिए इसको घटाइए, 15 में से घटाना है आपको, 15 माइनस करना है 7.6385। ओहो, ये तो फंसाने वाला हो गया है ना। नहीं, सबको नहीं होता है, कुछ बच्चों को होगा, बाकी सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 15। अब आप सोचेंगे इसमें तो दशमलव है नहीं, तो लगा दो ना भाई, इसमें कौन सा रोकने वाला कौन बैठा है, इधर लगाओ दशमलव 000, जितना मन करे उतना लगाओ, कोई रोकने वाला थोड़ी बैठा है इधर, ठीक है। 7.6385, घटाना शुरू कर दो। अब ये कुछ नहीं है, यहाँ 1 आएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5, ये 10 था, 1 चला गया उधर, 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3 दशमलव, ये 14 हो गया, 14 में से 7 गया 7। थोड़ा फास्ट था, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को आता होगा ये चीज, ठीक है। बस मैं इसको लिखने का सही तरीका मैं आपको बता रहा था, ठीक है। मैं यहाँ पे जोड़ना घटाना आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ आपको इसका लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि लिखा कैसे जाएगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आसान तो है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे इस चीज का तो आप भूल सकते हैं इस चीज को। 3.8 में से घटाना है 1.936, ठीक है। आइए इसको देखते हैं ये कैसे घटेगा। तो 3.8 इधर क्या है, 1.936, ऊपर बेशक 2 जीरो आप बढ़ा लीजिए, माइनस करिए इधर, 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6,
और यहाँ बचेगा 17। 17 में से 9 गया 8 पॉइंट, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। इसको इरेज करते हैं। आइए गुणा करना सीखेंगे क्या? आइए, जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, भाग भी हो गया है। ठीक है, उधर वाला बाकी भाग नहीं हुआ है। चलिए आज गुणा करना आपको सिखा देते हैं हम कि गुणा कैसे करेंगे। इसको भी इरेज करते हैं। अरे तो नई हेडिंग डाल के लिखिएगा, दशमलव भिन्नों का गुणा। ठीक है, आइए सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। मैं सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, चलिए मैं आपको देता हूँ 3.4 इंटू 1.0.16। बताइए, मैंने बोला है सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर क्लास में बने रहिएगा। अब देखिए इधर क्या है, हम कहते हैं आपसे एकदम खुला, आपसे मैं बोलता हूँ कि इसको आप भूल जाइए कि इसमें दशमलव लगा हुआ है। कहीं भी दशमलव नहीं लगा हुआ है, आप अपनी नजरों से हटा दीजिए इसको आप बेशक ऐसे लिख सकते हैं 16 34। करिए गुणा बच्चों वाला। ठीक है, 16 चौके 64, 6 आया, 16 3 48, 48 6 54। बस यही है। नहीं यार, इसमें तो दशमलव भी लगा है ना। तो आइए इसका भी निपटारा कर देते हैं। अब गिनिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। 1 2 3। ठीक है, 2 अंक के बाद यहाँ लगा है, 1 अंक के बाद यहाँ लगा है, तो टोटल 3 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो हमें भी यहाँ से गिन लेना है 1 2 3। यहाँ पे आप लगा दीजिए इसे, कोई रोकने वाला है आपको, यही आएगा। ठीक है, तो आइए दूसरी सवाल करते हैं। दूसरी सवाल देखिएगा, अब इसमें 3 अंक का मैं आपको गुणा कराऊंगा। क्या है, 2.1 इंटू 3.3 इंटू 1.11। अब इसमें क्या होगा, मैंने कहा था ना आपको, जब भी गुणा करने को है तब आप भूल जाइए कि उसमें दशमलव लगा है, हटा दीजिए पूरे दशमलव को। आप नॉर्मल गुणा करिए, जैसा आपको आता है वैसा करिए। ठीक है, हम कहते हैं ये लिखा हुआ है 21 गुणे 33 गुणे 111। चलिए अब तो गुणा हो जाएगा ना आपसे, करिए गुणा इसमें 33 का गुणा करिए पहले। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 3 इधर इधर इधर, कितना आया 3 6 6 3। इसी में 21 का गुणा करिए, 1 3 1 छक्के 6 1 छक्के 6 1 तिक्के 3, 2 3 6 2 6 12 2 6 12 1 13 2 3 6 1 7, 3 12 6 2 8 1 9 3 3 6 7। कितना, कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, इसे बस इतना आ गया ना आपको। इसी के बाद तो आपको ये करना है, हम मान लेते हैं भाई यहाँ दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, अब ये कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक के तो यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है। कितना हुआ, 2 1 3 1 4, 1 2 3 4, यही लगा दीजिए दशमलव। ठीक है, यही आने वाला है। आप कैलकुलेटर से करके चेक कर लीजिएगा, या फिर आप नॉर्मल ऐसे भी अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका होगा। जब भी गुणा करने को बोले आपको, ठीक है, आप बिल्कुल भूल जाइएगा कि इसमें दशमलव कहीं पे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है दशमलव, आप हटा दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में आपको गिनती कर लेनी है कितने अंकों के बाद, कुल कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है। जिसमें इसमें पहले 2 अंकों के बाद लगा है, इसमें 1 अंकों के बाद लगा है, इसमें भी 1 अंकों के बाद लगा है। तो आप जोड़िए 2 1 3 1 4, 4 अंकों के बाद इधर से राइट साइड से गिनिएगा। ठीक है, इधर से नहीं, इधर से गिनिएगा, राइट साइड से। 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद
धर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। चलिए एक सवाल, आज की लास्ट सवाल है। 2.2 इंटू 0.22 इंटू 0.022 समझ में आया कैसे करना है? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल भूल जाना है आपको कि इसमें दशमलव लगा हुआ है। कैसे? इसे लिख लेंगे 22 गुणे 22 गुणे 22। ठीक है, 22 दूनी 44 हासिल 4, 22 दूनी 44 4 48 गुणे 22। ठीक है, 2 चौके 8, 2 8 16, 1 2 चौक 8 1 9, 2 चौक 8, यही आने वाला है 6 और 9, 8 8 6 14, 1 9 6 15 1 16, 9 1 10, यही आने वाला है। ठीक है, कितना आया? 10 648। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 5 है। अब कैसे होगा? कोई बात नहीं, इसके आगे 6 अंक के बाद लगाना है ना। कहाँ गया हमारा? हाँ, 3 2 5 1 6, तो इसमें क्या करना है? एक जीरो आगे लगा दीजिए, 0.01064। इन्हें कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि दशमलव भिन्नों का भाग कैसे दिया जाता है। ठीक है, बस उसके बाद हम फिर बार वाले क्वेश्चन आपको करा देंगे। बस बार वाले के बाद बार वाला क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस दे दूंगा आपको। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा। बस 2 टॉपिक और बचा हुआ है इसमें कि दशमलव भिन्नों का भाग कैसे लगाते हैं, और उनमें जो बार सिस्टम होता है, जैसे कि 0.7, उसके बाद 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसका क्या मतलब होता है कल की क्लास में आप पूरा देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।